दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे 50 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? कमल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? महात्मा गांधी जी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। कब मिली थी दोस्तों? 1947 में। हमारा सी ऑप्शन सही है, 1947 में मिली थी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो दोस्तों सूर्य सुबह जो निकलता है तो पूर्व की दिशा में निकलता है। किस दिशा में निकलता है? पूर्व की दिशा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों H2O। क्या है दोस्तों? H2O। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है?
तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों कंचनजंगा। इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एडिसन। इनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। क्या नाम था दोस्तों? थॉमस अल्वा एडिसन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है दोस्तों? रूस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? आम। कौन सा है दोस्तों? आम, जो कि बहुत मीठा आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? पीपल। कौन सा है दोस्तों? पीपल। अरे सॉरी, पीपल नहीं, बरगद है दोस्तों। कौन सा है? बरगद। कौन सा है दोस्तों? बरगद का पेड़ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी? तो रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी दोस्तों? तो महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों मुंबई। मुंबई का पुराना नाम बम्बई है दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन का समय लेती है। कितना दिन समय लेती है दोस्तों? 365 दिन का समय लेती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध, याद रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है दोस्तों? गोरखपुर है। कौन सा है दोस्तों? गोरखपुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए आगे देखते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
तो भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला चंद्र मिशन था दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट। कौन सा था दोस्तों? चंद्रयान फर्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला मंगल मिशन था दोस्तों मंगलयान। मंगलयान मिशन था, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ। कौन सा है? बाघ, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम लिखा था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। सूर्य एक क्या है? सूर्य, जो हमारा सूर्य है जिससे हमें धूप मिलती है, वो एक तारा है। क्या है दोस्तों? एक तारा है। क्या है दोस्तों? एक तारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जीके का 50 जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।